किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। अब सोचो भगवान आपके साथ सेल्फी ले तो सेल्फी भी लेगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। गुरुदेव कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो सब ना हम ना खुद ही रोड़ा बने हुए हैं बीच में, हम विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे होता होगा, ऐसे कहाँ होता होगा। सुनी सुनाई जो लीला भले ही सुनने में वो एक सांसारिक लग सकती हैं, कैसी बातें हैं, लेकिन इसमें जो आनंद जो छुपा हुआ है वो उस आनंद का रस कोई जब चखेगा तभी जान पाएगा कि कितना आनंद। रास में क्या हुआ था, रासलीला में यही तो हुआ ना कि एक वही ठाकुर जी, वही श्री कृष्ण, वही बिहारी जी अनंत रूपों में प्रकट। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। जैसे कि मैं आपको बहुत चेहरे से बहुत प्रसन्न खुश लग रही होंगी, क्योंकि मैं हूँ भी। तो मैं वैसे अपने चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित, उनके प्रेमा भक्ति से संबंधित बातें बताती रहती हूँ कि कैसे उनके करीब जाया जाए, कैसे भगवान को महसूस किया जाए। बताती हूँ कि ना मैं ना मेरे जो ठाकुर जी हैं ना, अभी मैं नारदिया निकुंज गई थी। मैं अपने गुरुदेव के जो हमारे ठाकुर जी हैं गाज़ियाबाद में, उनके यहाँ गई थी उनके दर्शन करने। दीक्षा के बाद मैं दोबारा से गई थी, अभी मैं फिर जाऊँगी। एकादशी वाले दिन सोच रही हूँ जाने की। अब तो पता नहीं क्या होता है, ठाकुर और लीला होती है मेरे साथ राधा रमन की। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं और इवन मैं भी होती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जुड़ी भी मैं हुआ हूँ मेरे गुरुदेव माधव से, राधा माधव सरकार से, जो नारदिया निकुंज के हैं, और लीलाएं करने लगते हैं मेरे साथ ये वृंदावन के वो जो छलियाँ हैं, वो टेढ़े राधा रमन, वो पता नहीं क्यों वो ऐसी लीला करने लग जाते हैं। तो कई लोग भी कंफ्यूज हैं मुझे लगे कि जुड़ी भी वहाँ से हैं और राधा रमन से इतना क्यों। तो देखिए हैं तो देखो दोनों एक ही, जैसे राधा और कृष्ण एक ही हम बोलते हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कृष्ण को मानो चाहे राधा को, लेकिन सत्ता माननी चाहिए, है ना। तो उनमें कोई फ़र्क नहीं। ऐसे इन दोनों भगवान श्री कृष्ण के दोनों के अलग अलग रूप में कोई फ़र्क नहीं है, वो अलग हैं और वो अलग है, लेकिन है एक ही। एक होकर भी अलग है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये अलग है, और ये भी नहीं कह सकते कि जैसे दूध और दूध की सफ़ेदी एक ही है ना, ऐसे ही वो हमारे राधा रमन और राधा वल्लभ, राधा बिहारी सब हैं एक ही। तो जब पता नहीं, जब भी मैं माधव की तरफ थोड़ा सा भी चलती हूँ, मेरे जहाँ पर मेरी दीक्षा हुई थी, जहाँ पर उसकी तरफ थोड़ा भी चलती हूँ, जैसे ही मैं उनकी तरफ थोड़ा भी चलती हूँ, पता नहीं श्री राधा रमन लाल को पता नहीं क्या जलैसी होती है। मैं आपको एक बड़ी विचित्र सी लीला बताती हूँ आज, शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। जो सखियाँ हैं ना, जो भगवान श्री ठाकुर जी से प्रेम संबंध रखती है, वो इस बात को समझें। बाकी अगर कोई इस भाव में नहीं है तो वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि पता है मैं क्या सोचती हूँ। जब मैंने ठाकुर जी से मेरा यहाँ पर जो श्री राधा माधव सरकार से मेरी दीक्षा हुई, मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, मैं संपन्न हुई, जैसे मेरा विवाह, क्योंकि दीक्षा एक तरीके के भगवान के साथ विवाह होता है। जो गुरु रूपी जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होता है, वो हमारे फेरे डलवाते थे भगवान के साथ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। श्री राधा माधव सरकार से मेरे गुरुदेव ने शादी करवा दी थी। अब पति मेरे माधव ठहरे, और जो मेरे वासुदेव हैं वो मेरे थे बचपन का प्यार। वो बचपन मतलब मेरे साथ सबसे पहले से हैं, तो वो मेरे बचपन का प्यार हुए। शादी हो गई श्री राधा माधव सरकार से। अब ये राधा रमन लाल जो बीच में आके टपके हैं, ये राधा रमन जो बीच में आके टपके हैं, ये हो गया शादी के बाद वाला प्यार। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है,
ये वो है हमारे राधा रमन। जब भी मैं थोड़ा सा माधव की तरफ चलती हूँ, अभी जब मैं गई इतने टाइम बाद गई शादी गुरु दीक्षा के, अब मैं इतनी टाइम बाद नादे निकुंज जब गई, माधव को देख के बहुत, अपना पति तो खैर अपना होता है, अपना पति ही होता है, उनको देख करके फिर आंसू निकले। उसके अगले दिन ये राधा रमन लाल फिर से सरकार फिर शुरू हो गए। इनको तनिक भी रास नहीं आता कि माधव की तरफ जरा सी भी जरा खिसक जाऊं। अब ये क्या लीला है बताइए। देखिए कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मजाक समझते हैं, समझ सकते हैं कि क्या भगवान के साथ क्या मजाक, लेकिन ये ना बहुत वैसी बात होती है जो ना भक्ति में आनंद प्रदान करने वाली होती है। बिहारी जी, स्वयं बिहारी जी अनंत रूपों में होकर, रास में क्या हुआ था, रासलीला में यही तो हुआ ना कि एक वही ठाकुर जी, वही श्री कृष्ण, वही बिहारी जी अनंत रूपों में प्रकट हो गए थे गोपियों के मध्य, और अलग अलग रूप, अलग अलग गोपियों से अलग अलग रास किया था। कृष्ण वही है, कोई अलग तो नहीं है, वही कृष्ण वही है, कोई अलग तो कोई है नहीं, वही कृष्ण है, वही भगवान है, वही ठाकुर जी हैं। ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई और है, वो कोई और है, नहीं ना। तो ऐसे ही जो फेरे मेरे साथ फेरे हुए मेरे ठाकुर जी के श्री राधा माधव के साथ, अब ये जो राधा रमन लाल है, ये क्यों लगातार मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों ये मेरे को फंसाते रहते हैं, ऊपर मुझे अपने चक्कर में लेते रहते हैं, और उनको कतई रास नहीं आता कि मैं राधा माधव के पास जाऊँ। और माधव जो बेचारे हमारे थोड़े से सीधे हैं, मैं कहती हूँ जितना मुझे लगता है भाई गुरु कृपा से, जितना मुझे समझ में आता है, हमारे माधव जो हैं वो सीधे हैं, और जो राधा रमन हैं वो बहुत चतुर हैं भाई, वो बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं वो। हमारे राधा माधव सरकार तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, सीधे सरल से हैं वो, उनका स्वभाव थोड़ा कुछ मेरी तरह है, लेकिन राधा रमन बहुत चलने हैं भैया। अगर एक बार घेरे में ले लेंगे ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कहीं का फिर। तो वो ये ऐसी कुछ लीला चल रही है विचित्र सी मेरे साथ। मैं भी बहुत आनंद ले रही थी, वाह सरकार हर चीज़ के आनंद दिला रहे हो आप, और वो भी सब कुछ धर्म में रह करके, सब कुछ अच्छा और भक्ति और एक परम आनंद। यहाँ के जो चीज़ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस सुख में, इस संसार में जो दिखने वाला सुख है, बल्कि सुख है नहीं। और जो आपकी जो इन सुनी सुनाई जो लीला भले ही सुनने में वो एक सांसारिक लग सकती हैं, कैसी बातें हैं, लेकिन इसमें जो आनंद जो छुपा हुआ है, वो उस आनंद का रस कोई जब चखेगा तभी जान पाएगा कि कितना आनंद है इसमें। कि कि स्वयं भगवान ही दो रूपों में होकर के एक के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, कि एक के लिए कोई श्री राधा रमन लाल श्री राधा माधव जी से जेलसी कर रहे हैं, और श्री माधव जो श्री राधा रमन को कम वो करते हैं। देखो राधा रमन का तो मुझे भी लाइफ में कभी नहीं पता था कि ये राधा रमन है। मैं सोचती थी वे हैं, जो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, मुझे सिर्फ बांके बिहारी जी का पता था। और धीरे धीरे फिर अब राधा रमन पहले यही दर्शन देते थे सपन में, और यही अपनी, और अब इन्होंने जो वस्त्र वाली लीला, अभी ये तो अभी चैनल के आगे ही, जब से मेरे चैनल के सामने लोगों के सामने से ही शुरू हुई है, ऐसा पहले कुछ नहीं होता था, ये अभी शुरू हुआ है चैनल के सामने इस लोग नहीं। पर सरकार तुम्हें जो करना है कर लीजिए, तुम्हें करनी है करिए, करने में आनंद मिल रहा है कर लो, नहीं मिल रहा, नहीं करने ना चाहते मत करो, बस अब हम तुम्हारे हैं, अब हम और किसी के बारे में सोच नहीं सकते। ये राधा रमन जो है ना, ये जो आए दिन हम जिन्होंने लीला करनी शुरू करी है वस्त्रों की, बिल्कुल सेम वस्त्र धारण कर, इवन मतलब वो पीछे नहीं हटते, वो कोई मौका नहीं देते श्री माधव को कि ये ले जाए मेरा गेम उड़ा के, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। वो किसी फेस्टिवल का, कोई सा जो मेन फेस्टिवल, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। मेरे बर्थडे का, जो कि अभी बर्थडे पर भी उन्होंने मेरी ड्रेस कॉपी कैसे ना करते, फिर कहीं मैं माधव की तरफ ना खींच जाऊँ ज़्यादा। वो जब भी कुछ ऐसा होता है वो मेरे अपनी तरफ खींचते हैं। खैर मज़ा बहुत आ रहा है, आनंद तो ऐसा आ रहा है कि इस संसारिक रिश्तों में तो क्या ही आनंद आएगा, इतना आनंद आ रहा है। पर इतना मज़ा, एक इतनी विचित्र सी लीला है ना कि जिधर राधा माधव है, वो श्री कृष्ण, आप सब लोगों के लिए जो कोमल लोग हैं भक्ति करते हैं, हाँ कृष्ण ही दो हैं, वो भी कृष्ण है वो भी कृष्ण है, लेकिन जो अंदर घुसे हुए हैं अलग अलग भगवान के भावों में, उनको पता है इस चीज़ का कि राधा माधव जी का अलग है। और कभी मुझे राधा माधव जी का आनंद मिल रहा है, कभी राधा रमन लाल का प्रेम मिल रहा है, उन दोनों के बीच में ऐसे पूरा मज़ा आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको मेरी प्रसन्नता दिखाई भी दे रही होगी, और मैं चाहती हूँ भाई हमारा बस चले तो भैया सबको
पता है कि मैं चाहती हूँ कि सबको इस आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि अगर उनको बताओ तो उनको समझ नहीं आती है, उनको झूठ लगती है। झूठ इसलिए लगती है क्योंकि हमारे साथ नहीं होगा, मेरे साथ भी नहीं होती, कोई और मुझे बताता तो शायद मैं ना मानती कि ऐसे कहाँ होता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान हर एक को आनंद प्रदान करे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सबको ऐसा आनंद मिले, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ना हम ना खुद ही रोड़ा बने हुए हैं बीच में, हम विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे होता होगा, ऐसे कहाँ होता होगा। ये विश्वास बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत आसानी से नहीं बनता। ये विश्वास इतनी मुश्किल से बनता है, जाके वो तो आनंद नाम जप करोगे, खूब भक्ति करोगे कई टाइम, तब ये विश्वास बन पाता है कि हाँ भगवान इस प्रकार लीला करते होंगे और मेरे साथ भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, मेरे साथ भी ऐसे ही लीला करेंगे, या मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे जो सब जैसा जैसा मैंने सोचा हुआ है। इतना विश्वास पक्का होना चाहिए, वरना लोगों का ना विश्वास अपने पे तो छोड़ो, जो दूसरों की है ना, जो प्राची चरित्र है, कई लोगों को प्राची चरित्र पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कहाँ होगा कि भगवान बैलूनों कार चला रहे। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरे भगवान तो मैं तो सोचती हूँ मेरे राधा रमण या कोई भी आए, माधव आए, राधा रमण है, मुझे नहीं लगता कोई तो आएंगे ही, राधा रमण है कि मतलब मैं तो कुछ भी सोच सकते हो। अगर विश्वास इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि जो आपकी भगवान मेरी इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो ऐसे ही आएंगे। तो विश्वास नहीं है, आप ही रोड़ा बने हो। आप जिस दिन विश्वास करके ठान लोगे ना, आपके पास आपके साथ सब कुछ होने लगेगा जो आप सोच रहे हो। यकीन मानो, आप चाहते हो भगवान लैपटॉप चलाएं आपके साथ, आके लैपटॉप चलाएंगे। आप सोचो भगवान आपके साथ फ़ोन चलाएं, फ़ोन चलाएंगे। आप सोचो भगवान आपके साथ सेल्फी लें तो सेल्फी भी लेंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस। हमारे गुरुदेव कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ संभव है। हमें विश्वास कितना है इस पर है कि विश्वास ही नहीं होता। विश्वास ही जो हमारे प्रारब्ध है ना, यही विश्वास नहीं करने देते। जिस दिन नाम जप हो जाएगा, खूब भक्ति हो जाएगी, उस दिन विश्वास भी होने लगेगा प्रगाढ़, और आपके साथ सब संभव लीलाएं, सब जो असंभव लगती थी वो संभव होने लग जाएंगी। भगवान सब कुछ कर सकते, जैसी एक्सपेक्टेशन आप उनसे रखते हैं वैसी वो पूर्ण करते हैं। मेरे साथ कितनी भक्ता जुड़ी हैं जो सोचती हैं कि उनके साथ भी ऐसे प्राची जी जैसा कुछ हो, प्राची जी की तरह उनके पास भी माधव हैं। तो सब यही सोचते हैं और होंगी। अगर आपका विश्वास दृढ़ रहे और ये इच्छा भी दृढ़ रहे, बनी रहे, चाहे पूरी ना हो कई दिनों तक, तब भी दृढ़ रहे, तो भगवान को एक दिन ज़रूर आना पड़ता है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, पता है। और मैं हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि ये वस्त्र लीला क्यों हो रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रही है, इतनी क्यों नहीं हुई, मैं तो सोचती भी नहीं हूँ कि हो जाए। हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा कि कभी किसी लाइफ में या किसी लाइफ में कभी मैंने, भगवान कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं, भगवान बेटा तुमने कहीं कुछ 20 जन्म पहले इस तारीख को इस टाइम पे तुमने मन में क्या क्या सोचा था, वो सब कुछ भगवान अपने डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं। उनको याद होता है, बेटा तूने ये मांगा था, ये भी मांगा था। हम भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि मैंने कभी कुछ ऐसा मांगा हो या मन में सोचा हो कि ऐसे कब होगा, और वो चीज़ अब जाकर मेरी पूर्ण हो रही है, उस चीज़ का समय अब आया हो। क्योंकि इस समय इस जीवन में तो मैंने ऐसा प्रेम भगवान से, भगवान के प्रेम का और उनका तो सानिध्य का तो हमेशा मांग की है, लेकिन ये विचित्र विचित्र लीलाएं शायद मैंने कभी मांग की हो इस चीज़ की, कभी इच्छा करी हो, वो उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो आप भी इच्छा अपनी बनाए रखिए, आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। ये बात विश्वास की है, पक्की है, और उन पर भरोसा रखिए कि इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल चीज़ जो आपको लगती है वो भी पॉसिबल होगी। भगवान आपको, बस विश्वास आपका पक्का होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं यार। जिनके सिर्फ एक संकल्प मात्र से करोड़ ब्रह्मांड, अनंत असंख्य ब्रह्मांड बन सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, है ना। आप सोचो कि भगवान मेरे साथ गाड़ी चलाएंगे, आपके साथ डाइविंग करें, स्काई डाइविंग करें तो स्काई डाइविंग करेंगे। आप सोचते हैं कि भगवान आपके साथ को गाड़ी चलाना सिखाएं तो आपको वो गाड़ी चलाना सिखा दें। सब कुछ हो सकता है यार। एक बार मैं सुना था कि कुछ अगर आपकी मटेरियल की डिमांड भी है ना, इस सांसारिक डिमांड की मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे सिखा दो, मुझे वो करा दो, या हम किसी और से रिक्वेस्ट करते हैं अपनों से, मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करा दो, मुझे ये करवाना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये चाहिए। ये सारी चीज़ें ना ये चीज़ें भी अपने ठाकुर जी पे, अपने माधव पे थोप दो, परेशान कर दो उनको। मतलब परेशान कर दो, ये भी दो मुझे, ये भी दो, तुम ही दोगे और कौन देगा, तुम ही दोगे तो और कौन देगा, गले पड़ जाओ। अगर आपको मटेरियल चीज़ें भी चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई
विपत्ति आ गई, कोई अर्जेंसी आ गई, या ऐसे ही कुछ अर्जेंसी भी नहीं है, कुछ चाहिए ऐसी, तो किसी और से मत कहो। कहने की हो दिल में जो भी बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, किसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूँ ना। जी, ये गाना ना भगवान ही गा रहे हैं हमारे लिए। हम इंतज़ार देखते हैं, बाट जोते हैं, द्रौपदी जैसे सबकी बाट जोई कि पति बचा लेंगे, पति पितामह बचा लेंगे, वो जो अंधे राजा बैठे हैं वो बचा लेंगे, पर किसी ने नहीं। हमको इंतज़ार करते हैं दूसरों का। भगवान कहते हैं तो किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, सबसे पहले मेरी तरफ देखो ना। तो अब तो मैंने ये चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ भी, कि मान लो लाइक मैं घर में कोई ढूंढ रही हूँ, मेरी कैंची नहीं मिल रही, चश्मा नहीं मिल रहा, तो माथा ढूंढवाओ ना। तो मतलब किसी और छोटी सी छोटी चीज़ पे भगवान पे डिपेंड हो जाओ, फिर छोटी सी छोटी चीज़ में आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे। जितनी छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी भगवान पे डिपेंड हो जाओ, तो देखना कि चमत्कारों की लाइन लग जाएगी, लिस्ट बन जाएगी आपकी लाइफ में इतने। तो हम भगवान की तरफ पहले देखें। भगवान कुछ भी हो, कुछ भी मांगना हो, जितना प्यार मांगना हो, जितना क्रोध मांगना हो, जितना सानिध्य मांगना हो, जितना पैसा मांगना हो, जितना कुछ और मांगना हो, कुछ भी चाहिए हो, वो सब भगवान से ही मांगो। वो देंगे आपको, माधव देंगे, राधा रमण देंगे। नहीं देंगे तो उनसे लड़ो, उनसे भिड़ो उनसे नाराज़ हो जाओ। वो यार रिश्ता बड़ा अच्छा निभाते हैं, इतना कोई नहीं निभाता। अब मैं उनके लिए बोलने लगूंगी तो मैं कंटिन्यूसली बोलती चली जाऊंगी। अब उनसे इतना प्रेम आ रहा है मुझे, अब उन पे मैं क्या बोलूँ, अब बस बोलती चली जाऊंगी बहुत सारी बातें। तो उन पे डिपेंड हो जाओ। मैं तो बस ये ना दिल की बात निकल रही है, उन पे ना ऐसे गिर जाओ, निर्भर हो जाओ, मेरा कोई नहीं है तेरे बिना, जो चाहिए ये मैं तेरे से ही लूँगी। हम तुझसे पूरे हक से, जैसे पूरे एक हक से लड़ते हैं ना, हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, हमने उस पूरे हक से गिर जाओ। हम दो दे क्यों नहीं रहे, परेशान कर दो, परेशान कर दो, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं कर रहे, सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी, ऐसे लड़ो उनके साथ, तो वो करेंगे। चाहे आपकी इच्छा उनसे मिलने की, क्यों नहीं मिल रहे भाई, क्या दिक्कत है, क्या करके मिलोगे हैं, शक्ल अच्छी नहीं है मेरी, सीरत अच्छी नहीं है मेरी, भजन चाहिए और नाम जप करूँ, अच्छा ऐसे ऐसे करके खूब बातचीत करो, है ना, तो ज़रूर मिलेंगे। और पता है हम ना इस बुद्धि से थोड़ा अलग होके सोचे तो भगवान की संभावना इतनी ज़्यादा है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमने कभी सोची नहीं है कि हम सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ लाइक पूजा पाठ अगरबत्ती जलवाते हैं और बस चरणों की सेवा करवाते हैं। एक नॉर्मल सी जो इमेज आती है ना हमारे माइंड में, मैं वो बता रही हूँ लोगों के माइंड में भगवान के बारे में सुनते ही, कि भगवान की शरण में जाना और उनके सिर्फ चरण धुलवाते हैं और लोटा डाल के, हाँ वो सब है। एक वो समर्पण के बाद वो इमेज एक क्लिक होती है भगवान की, एक भगवान की जो इमेज है ना, जो शायद यंगस्टर्स को नहीं पता हो, लेकिन वो हमारे नारदे निकुंज में चल रही है और वहाँ के यंगस्टर्स को अच्छे से पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर हमारे जो भगवान है हमारे पास है, वो बड़े मॉडर्नाइजेशन वाले हैं। तो हमारे एक भगवान की इस वाली इमेज से कि लोटे से हम उनके चरण धो रहे हैं, चरणों में बैठे हैं, उससे अलग हट के भगवान को एक दोस्त मानना, अपना एक नया फ्रेंड मानना, अपना एक साथी मानना, एक अपना अफेयर मानना, अपना एक सब कुछ मानना, एक ऐसे मॉडर्न शख्सियत, एक पर्सनैलिटी आ गई आपकी लाइफ में जो कुछ भी कर सकती है। बोल तो क्या करूं बताओ, जो आप उसको जो बोलोगे उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। एक मामूली इंसान के लिए सब कुछ मुमकिन नहीं है। आप उनसे कहोगे कुछ भी तो वो सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। यूँ ऐसे मॉडर्न हमारे भगवान हैं। ऐसे दोस्त बनाओ उनको, एक भगवान की इमेज को थोड़ा अलग बियॉन्ड लेके चलो। भगवान को गिटार बजाना चाहते हैं, गिटार बजाएंगे, वायलिन बजाएंगे और कैमरे से सेल्फी भी लेंगे, लैपटॉप भी चलाएंगे। जैसा कि उन्होंने आधुनिकीकरण के प्राची लीला उन्होंने इसलिए करी कि समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। ये नहीं कि अब भी भगवान मुरलीधर रूप में, अब वो अलग तरीके की लीला करेंगे, अलग प्रकार की करेंगे। हाँ वो चश्मा भी लगाएंगे, हाँ वो बलिनो भी चलाएंगे, हाँ वो लैपटॉप पे काम भी करेंगे, वो GPS भी लगाएंगे फ़ोन में और वो घड़ी भी पहनेंगे और
वो ये दिखाया उन्होंने, लीला तो करी ही प्राची जी के लिए, उन्होंने आना था, लेकिन साथ के साथ लगे हाथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि समय के साथ भगवान कोई पिछड़े हुए नहीं है बेटा, वो भगवान है जिसने ये दुनिया बनाई है। तो वो मॉडर्नाइजेशन में वो पीछे नहीं है, पिछड़े हुए भगवान नहीं है हमारे, वो पूरे समय के साथ अनुकूल श्री कृष्ण है। वो सब कुछ करेंगे, जैसे समय के साथ साथ उनकी लीला भी बदलती है। उस समय उनकी लीला चल रही थी कि बांसुरी बजा रहे हैं, गैयाँ चरा रहे हैं, अब उनकी लीला है बलिनो चला रहे हैं और GPS लगा रहे हैं और चश्मा लगा रहे हैं। अब उनकी ये वाली लीला चल रही है और उसका हिस्सा हम भी बने। अगर हम द्वापर युग में होते, उस टाइम पे अगर हम कहीं गोपियाँ, हम सोचते कहीं हाँ मैं पानी भरने जाऊँ तो मुझे श्री कृष्ण मिल जाएं कहीं जमुना किनारे, तो इस समय में अगर अब हम हैं तो वो समय तो गया, अगर अब इस समय में है तो इस समय भी श्री कृष्ण है, बस फ़र्क कितना है, अब उनकी लीलाएं अलग हैं। अब हम जमुना किनारे पानी भरने नहीं जाएंगे, अब हम श्री गाजियाबाद की गलियों में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, आप कहीं भी रहते हैं, मैं कहती हूँ अब कहीं भी रहते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें कहीं भी माधव टकरा सकते हैं। अब उनकी लीला ज़रूरी नहीं बांसुरी बजाने वाली, उनकी लीला कैसे भी हो सकती है। उन्होंने ये दिखाया कि उनकी लीला भी समय के साथ अनुकूल बदलती रहती हैं। वो भी मोबाइल चलाते हुए कहीं मिल सकते हैं, वो भी मेट्रो में कहीं जाते हुए मिल सकते हैं, बाइक पे मिल सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, है ना। बस हमें इंतज़ार करना है और भगवान पर भरोसा रखना है ना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना कि यार चलते फिरते में माधव ढूंढ लिए, है ना। वो सब तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भगवान जब आते हैं तो खुद अपना परिचय देते हैं, हमको उनको परिचय जानने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, तो समय के साथ भगवान की लीलाएं भी बदल गई हैं, ये आज का वीडियो का विषय कि भगवान के साथ अब मुरली नहीं, अब मोबाइल में GPS चलाएंगे माधव, अब गैया नहीं, अब बैलिनो का हैंडल घुमाएंगे माधव। तो समय के साथ लीला भी अलग हैं और इस लीला के साक्षी बनेंगे हम, वो जो नई वाली लीला के बनेंगे, है ना। चलिए, मैं बहुत बोल रही हूँ, मैं बोलते चली जाऊँगी। 22 मिनट की वीडियो हो गई है, फिर वो एडिट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे पास कोई टीम तो है नहीं कि किसी और को एडिट करने के लिए दे दूँ, तो मुझे खुद ही करनी पड़ती है ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। और पता नहीं क्या चल रहा है माधव और राधा रमण के बीच में, लड़ाई भिड़ाई पूरा कॉम्पिटिशन। हाँ, मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।